Hey all, welcome back to my channel friends. Hope you all are doing good in your lives. So आज के वीडियो में मैं कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट सा शेयर करने वाली हूँ जो ऑलरेडी मेरे साथ हो चुका है और मैं उसमें से अब निकल चुकी हूँ। और साथ ही मैं कुछ ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपके साथ जो कि प्रोटीन रिच रेसिपीज़ हैं जो कि आप अपने ब्रेकफास्ट और लंच या फिर डिनर में इंजॉय कर सकते हो। एवरी टाइम व्हेन वी टर्न ऑन टीवी और या फिर हम अपना स्क्रॉल करते हैं अपना कोई भी सोशल मीडिया ऐप जो कि हमारा फेवरेट है, जाने अनजाने हम सब जो है वो सोशल कंपैरिजन का शिकार बन रहे हैं। सोशल कंपैरिजन से क्या मतलब है मेरा, सोशल मीडिया जब से हमारे हाथ में आया है तब से हम दुनिया भर के लोगों या फिर चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं। बट इफ़ वी आर नॉट केयरफुल देन जो ये पैसिव वॉचिंग है दूसरों को देखने की या उनके टैलेंट्स को देखने की, उनके सक्सेसेस, ब्यूटी, करियर, वेल्थ, मटेरियल पोजेशन, जो कुछ भी है, ये सब चीज़ें जो है ना वो हमारे अंदर कंपैरिजन का भाव ले आती है और हमें पता ही नहीं चलता है। जाने अनजाने हम उन सब चीज़ों की डिज़ायर करने लगते हैं और इसे ही कहते हैं सोशल कंपैरिजन। और इससे होता ये है कि वी स्टार्ट जजिंग आवरसेल्व्स बाय अदर पीपल्स स्टैंडर्ड्स। बट सच बताऊं तो कंपैरिजन जो है ना दैट कम्स अनएक्सपेक्टेडली। हम कंपैरिजन बचपन में ही स्टार्ट कर देते हैं। आई थिंक उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है, और जब हम बड़े हो जाते हैं और तब तक ये चलता है। मैंने बोला ना, इट कम्स अनएक्सपेक्टेडली। बट एक बात मुझे ज़रूर समझ में आ गई कि कंपैरिजन जो है ना वो हमारे खुद के ड्रीम्स को किल कर रहा है। अब वो पूछो कैसे। कंपैरिजन जो है वो हमारे अपने ड्रीम्स को इसलिए किल कर रहा है बिकॉज हम दूसरों के ड्रीम्स जो हैं वो जी रहे हैं। जो हम उनके पास देखते हैं वो हमें पता नहीं चाहिए है या नहीं चाहिए, बट अच्छा लग रहा है तो हम बोलते हैं कि नहीं, ये तो मेरे पास होना ही चाहिए, चाहे जिस मीन से। मेरे पास अगर नहीं ले सकते तो हमारे मन में वो गिल्ट फील होता रहता है कि यार आई एम वेरी अनलकी, मेरे पास क्यों नहीं है, उनके पास है, शायद उनकी किस्मत अच्छी है। मतलब हम अपने लाइफ में ना डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं, हम अनहैप्पी रहने लगते हैं। और इसी वजह से कंपैरिजन जो है वो हमारे अपने ही ड्रीम्स को फॉलो करने से कहीं ना कहीं हमें रोक रहा है, बिकॉज़ हमारा सारा टाइम तो कंपेयर करने में चला जा रहा है। हम अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए एफ़र्ट ही नहीं कर रहे। हम अपनी कमियां या हमारे अंदर किस चीज़ में हम एफ़र्ट डालें ताकि हम भी अपने ड्रीम्स को जो है वो फुलफ़िल कर पाएँ, तो हम उसके लिए तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए मुझे यहाँ तक ये पता चला कि कंपैरिजन जो है वो हमारे खुद के ड्रीम्स को जो है वो किल कर रहा है। अब बात आती है कि हम कंपैरिजन करना बंद कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना पड़ेगा कि हर किसी की जर्नी जो है ना वो अलग है, बिकॉज़ लाइफ एक जर्नी है और हर किसी की जर्नी अलग अलग है। हर किसी का जीने का तरीका अलग है, हर किसी की सोच अलग है, हर कोई एक यूनिक है अपने ही वे में, हर किसी के टैलेंट्स अलग हैं, हर किसी की हैबिट्स अलग हैं। तो इस चीज़ को पहले समझना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है किसी और के अंदर जो टैलेंट है वो मेरे पास होगा, या फिर कि जो मेरे अंदर टैलेंट है वो किसी और के होगा। तो अपने टैलेंट्स को निखारना वो हमारे बस में है, किसी और के टैलेंट को अपनाना वो हमारे बस में नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हमें कंपैरिजन अगर ख़त्म करना तो उसके लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम अपनी जर्नी यहाँ पे खुद जीने आए हैं। सेकेंडली, हमें जो एक लर्निंग एटीट्यूड है ना वो ज़रूर रखना चाहिए कि अगर हम किसी को देख रहे हैं, हमें कुछ अच्छा लग रहा है, तो हम बल्कि कंपेयर करने की बजाय उनसे इंस्पायर हों, एक इंस्पिरेशन लेके और उन चीज़ों को सीखने की कोशिश करें कि वो वहाँ तक पहुँचे कैसे।
तो जहाँ पे लर्निंग वाला एटीट्यूड आ जाता है ना, तो अपने आप ही हम में वो एफ़र्ट डालने की हिम्मत आ जाती है। तो इसलिए लर्निंग एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। थर्डली, मोस्ट ऑफ द टाइम ना हम वो हर चीज़ जो है वो उसको परफेक्ट करने की कोशिश में लगे रहते हैं। कई बार हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ सिर्फ इसलिए मिस कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि शायद हम अभी रेडी नहीं हैं, या फिर हम परफेक्ट मोमेंट के आने की तैयारी में, मतलब उसकी वेट करने में लगे रहते हैं। और हम भूल जाते हैं कि हम इंसान हैं जो कि एक गलतियों का पुतला है। इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर काम परफेक्ट हो, बट एटलीस्ट स्टार्ट तो कीजिए, तभी तो हम कुछ एफर्ट डाल पाएंगे ना उसको करने के लिए। इट्स नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट, इट्स अबाउट एफर्ट। और जब हम एफर्ट को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, देन एवरी सिंगल डे देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन। Now, another one is that here your thought is the key. आप whether you want to compare yourself with others or you want to get success in your life by following your own dreams, the choice is yours. Because यहाँ पे मेन काम आपका थॉट प्रोसेस कर रहा है। जब भी आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने की सिचुएशन में पाते हैं, तो इंस्टेंटली आपको अपने आप को रिमाइंड करवाना है दैट यू आर यूनिक इन योर ओन वे। ये आपकी जर्नी है, ना कि उनकी जर्नी है। देयर इज़ ऑलवेज़ अ रूम फॉर ग्रोथ। और आप अपने आप को एक्सेप्ट करने के बाद ट्राई कीजिए कि फाइंड कीजिए नए वेज़ कि आप और बेटर कैसे हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सब काम जो है ना वो आपका थॉट प्रोसेस कर रहा है। अपने थॉट प्रोसेस को अगर हमने अपने काबू में कर लिया, देन देयर इज़ ऑलवेज अ विन विन सिचुएशन। एंड वन मोर थिंग, वाइल अचीविंग योर गोल, आप अपने गोल्स को हमेशा ना स्टेप्स में जो है वो डिवाइड कर लीजिए, सो डैट आप जब भी वो फर्स्ट स्टेप को अचीव करें तो एक हैप्पीनेस का मोमेंट आपके लिए वहाँ आ जाए और आप अपनी उस हैप्पीनेस को, उस विन को वहाँ पे सेलिब्रेट करें। बिकॉज़ उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और जो हमारा एक मेन गोल होता है उसको अचीव करने के लिए हम और ज़्यादा जो है वो मोटिवेट होते हैं। तो इसलिए छोटे छोटे सभी मोमेंट्स को ना एंजॉय करना सीखिए और अपने छोटे छोटे मोमेंट्स को हैप्पी बनाइए। एंड स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स। इन फैक्ट कंपेयर योर सेल्फ विद योर सेल्फ ओनली। आप पिछले कल कैसे थे और आज आपने कितना बेहतर किया है, दैट विल मेक अ डिफरेंस। तो फोकस ऑन योर ड्रीम्स एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ड्रीम्स। गेट इंस्पायर एंड वर्क हार्ड। दिस इज़ द मंत्रा आई फॉलो एंड यू कैन ऑल्सो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या सोचना है, और अपने थॉट्स जो है वो मुझसे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और मैं आपसे जल्दी मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।